जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी जान चली गई, उस पर भी बड़ा सियासत हो रहा है। सत्ता पक्ष उस इनकाउंटर को जायज़ ठहराने के उसमें लगा हुआ, कोशिशों में लगा हुआ, जबकि विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि जाति देख करके इनकाउंटर किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? जो कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कहता है? आपको किसी को पकड़ करके ले आ करके खुद न्याय करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, नेता हैं, वो ये कहते हैं कि विपक्षियों में जब भी कोई अपराधी मरता है, विपक्षियों के पेट में मरोड़ होता है, इसलिए क्योंकि उनकी साठगांठ है। जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी लिस्ट मांगी है एसपी से आजमगढ़ के, और लिस्ट मांग करके उन सारे लोगों से मिल करके बात करके कब कहाँ उनको पुलिस ने पकड़ा, कैसे उठाया, कितने बजे मारा, ये सब हम एक श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस कदर हत्यारी हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक एक्टिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कितने अफसर जेल जाएंगे ये कल पता चलेगा। एक बात, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप परसों का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़िए, उस जजमेंट में लिखा है, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में था कि अधिकारियों से फांसी का फंदा उतनी ही दूर है जितनी दूर एनकाउंटर्स की हो रही जांच है। तो एक सवाल मैं राहुल गांधी से जुड़ा हुआ आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए इसका माकूल जवाब आप ही के पास है। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे इनकाउंटर को लेकर के आवाज़ उठाई है, जांच की मांग की है, एसआईटी गठित करने की मांग की है, तो कितनी जायज़ है ये मांग और क्या क्या लगता है आप लोगों को इस पर? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ना, ठोको और बाबा धाम भेज दो और ये करो वो करो, अपराधियों का अंत हो इस बात से कौन नहीं इत्तेफाक रखेगा। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कहता है? आपको किसी को पकड़ करके ले आ करके खुद न्याय करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। कानून जब ये फैसला करेगा, उसके लिए फांसी की सज़ा बनी है, उसके लिए तमाम सज़ाएं बनी हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब से ये आवाज़ राहुल गांधी ने बुलंद की है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने तो बल्कि कल पूरा ही जितने एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी लिस्ट मांगी है एसपी से आजमगढ़ के, और लिस्ट मांग करके उन सारे लोगों से मिल करके बात करके कब कहाँ उनको पुलिस ने पकड़ा, कैसे उठाया, कितने बजे मारा, ये सब हम एक श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस कदर हत्यारी हो चुकी है और अपने इस वर्दी पे जो बिल्ला टांगने के लिए और बिल्ला बढ़ाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए किस तरह से फर्जी और निर्दोष लोगों को भी वो गोली से मार रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ एक मिनट के लिए कि चलिए वो अपराधी हैं, अपराधी हैं तो अपराधी को सज़ा कानून देगा कि आप देने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल, ये तो एक सवाल है ना। आप किसी को पकड़ के इस तरह से गोली नहीं मार सकते हैं, और इस पे आवाज़ उठेगी। और गोली का भी निशाना क्या पक्का है साहब? घुटने पे ही लगती है और कहीं लगती नहीं। उनका एक और इशू है, हमेशा 3 होते हैं, 2 भाग जाते हैं, एक ही पकड़ा जाता है। तो ये सब बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, नेता हैं, वो ये कहते हैं कि विपक्षियों में जब भी कोई अपराधी मरता है, विपक्षियों के पेट में मरोड़ होता है, इसलिए क्योंकि उनकी साठगांठ होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भय का साम्राज्य कायम करने में बहुत ही माहिर पार्टी है, ठीक है। तो अब ये जो भय और आतंक का जो माहौल है, जो एक मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े तबके के खिलाफ है हिंदुस्तान में, किसी को ये इजाज़त नहीं है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक एक्टिंग जज के नेतृत्व में एक एसआईटी की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कितने अफसर जेल जाएंगे ये कल पता चलेगा। एक बात, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप परसों का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पढ़िए, उस जजमेंट में लिखा है, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में था कि अधिकारियों से फांसी का फंदा उतनी ही दूर है जितनी दूर एनकाउंटर्स की हो रही जांच है। जांच आ जाएगी, फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा, और कितने लोग जेल जाएंगे और कितने लोग फांसी के फंदे पर लटकेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वो चाटुकारिता कर रहे हैं। एक बड़े नेता ने भी दावा किया है कि जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। बृजभूषण शरण सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बृजभूषण सिंह ने अगर ये सवाल उठाया है तो खैर मैंने तो उनका बयान अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर उठाया है तो जायज़ उठाया है, और अपनी पार्टी में उठा करके मैं तो कहता हूं कि उनको जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई जांच होनी चाहिए इसकी। उनको एक इसके लिए मोबिलाइजेशन करना चाहिए, एक ऐसा कंसेंसस बनाना चाहिए, होनी चाहिए। क्या निर्दोषों और गरीबों को मारने के लिए है ये पुलिस? कोर्ट और कानून भी कोई चीज़ है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक बयान में कहा कि अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं किसी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो रही उसमें मारे जा रहे हैं। मैं आपको अपराधियों के बारे में, आप जानते हैं मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैंने देखा है और जाना है, उनके नाम भी सार्वजनिक करेंगे। हम तो श्वेत पत्र बना रहे हैं, जिनको रात में पकड़ लिया गया है, दूसरे दिन शाम को इनाम घोषित हुआ है और परसों शाम को उनके पैर में गोली लग गई है। ऐसे लोगों को भी जानते हैं, उनका नाम भी सामने लाएंगे, उनका बयान भी सामने लाएंगे और तब शायद हमारे माननीय सम्मानीय अदालतों को भी इस बात का संज्ञान होगा, सरकार को भी होगा। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, अपराध का अंत होना चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष को यूं पकड़ के गोली मारे जाने का हक किसी को नहीं है। जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी जान चली गई, उस पर भी बड़ा सियासत हो रहा है। सत्ता पक्ष उस इनकाउंटर को जायज़ ठहराने के उसमें लगा हुआ, कोशिशों में लगा हुआ, जबकि विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि जाति देख करके इनकाउंटर किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो कहूँगा कि जो 4-5 हज़ार इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी सुप्रीम कोर्ट अपने एक्टिंग जज के नेतृत्व में जांच करा ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो मामला है तो मंगेश के माँ बाप ने साफ कहा है कि 2 बजे रात को आए और उठा करके ले गए और पकड़ के मार दिया। फर्द में क्या दिखाया गया है? फर्द में दिखाया गया कि मंगेश यादव को फलाने जगह से गिरफ्तार भी क्या किया गया, वो आया और गोली चलाने लगा और भागने लगा, हमने गोली मार दिया और उसके मर गया। कौन सी बात सच मानी जाएगी? और फिर उसके साथ 7 और मुलजिम हैं, उन 6 लोगों का क्या हुआ जिन्होंने सरेंडर किया था? उन 6 लोगों का क्या हुआ? उनको क्यों नहीं गोली मारी गई? तो क्यों नहीं ये बात उठेगी कि जाति और गरीबों और निर्दोषों और मजलूमों के साथ ये हो रहा है? ठीक है, हम इस बात का समर्थन कतई नहीं करते हैं कि अगर वो लूट में शामिल हैं, डकैती में शामिल हैं, तो इसका फैसला अदालत करेगी ना भाई। आप कौन होते हो ले जा करके उसको घर से 2 बजे रात को उठा के ले जाने वाले? तमाम पत्रकार मित्रों ने उसका घर भी दिखाया है, डकैती कर रहे थे, ये कर रहे थे। जो डकैती करता है वो रात को 2 बजे सोता है अपने घर पे, क्या है पुलिस पकड़ के ले जाए और उसको गोली मार दे? तो ये सब एक तमाशा है और इस तमाशे का फैसला सिर्फ जांच से हो सकता है और हमें अपने भरोसा है सर्वोच्च न्यायालय पर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।